निगंध सभा परमित पद वेद पवनो सिद्ध सभा गुरु श्री गुपति गुपति ज्ञान सहका कारण करण समर्थ संसार निवा धर्म जिनवरी हरपति जो भय विनाश भव जो मुझ ज्ञान पर जो देखो गुरु को धन को साथी को श्री मंगलाचरण ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक्चरणं आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण कर्मला आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। जैन परमात्मा की अमृत में शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो। ये अपना विषय चल रहा है चैतन्य तत्व का बोध। इस इंद्रिय, इस संसार, इस मन वचन काय से परे अपने अतीन्द्रिय चेतन में स्वभाव का बोध, अपने तत्व का बोध। भैया कैसे हो इस तत्व का बोध? सुना तो बहुत है कि आत्मा है, परमात्मा है, इस शरीर के अंतर में एक ऊर्जा निवास करती है, इस शरीर के अंतर में एक दिव्य चेतन में शक्ति निवास करती है। लेकिन भैया इस दिव्य चेतन में शक्ति का बोध कैसे है? अंतर आत्मा में इस शक्ति का जागरण, जो अंतर आत्म शक्ति है, वो जागृत कैसे है? चर्चा तो बहुत सुनी है कि आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा ये शरीर के अंतर में रहने वाला, ये आत्मा यही परमात्मा है। लेकिन भैया अपनी प्रभुता का बोध कैसे हो? अपनी अंतर शक्ति का बोध कैसे हो? अपनी अंतर शक्ति का बोध ना होने का कारण क्या है? ये देखो एक छोटा सा कारण है। अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध ना होने का एक छोटा सा कारण है। वो इतना छोटा कारण है कि ये जीव अपनी आत्म शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा। कैसे भैया? अज्ञान होने के कारण से, अज्ञान में धारणा होने के कारण से इंद्रिय विषयों के झरोके से झांका जा रहा है। इंद्रिय विषयों के झरोके से क्या झांक रहे हैं भैया अपन? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि ये जो विषयों का अपन जो अनुभव कर रहे हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना आदि आदि, इन विषयों को जो अपन ग्रहण कर रहे हैं, ये सारे विषय अज्ञान। तो ये कैसे माने अज्ञान? सुनते जाओ आप, पहले प्रश्न उठा रहे हैं फिर समाधान देंगे। भैया आप ये बताओ कि हम कैसे माने अज्ञान? आप पहले ये बताओ। आपने कह तो दिया कि इन 5 इंद्रियों के सारे विषय, सारे 5 इंद्रियों के द्वार से जो आप झांक रहे हो, भैया वो जो झांकना हो रहा है वो सब अज्ञान है। हम कैसे मान ले अज्ञान है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञान। क्यों क्यों लग रहा है ज्ञान है? अपने को क्यों महसूस हो रहा है कि ज्ञान है? क्योंकि भैया हम जान रहे हैं ना उन्हें। अपना मान्य रूप तो जान रहे हैं, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, धन संपत्ति मेरी है, ये सारे संयोगी भाव मेरे हैं। भैया हम इन्हें अपना मान्य रूप जान तो रहे हैं। अब जब ये सारे विषय अपने प्रकृति में भाषित हो रहे हैं, अपने लग रहे हैं, तो भाई ये जानने में तो आ रहे हैं ना मन।
अब हम इसे अज्ञान कैसे माने? अच्छा देखो, जैसे कि आपने दीवार को देखा, ये कौन सा कलर होता है? क्रीम कलर होता है। अब आंखों से भैया क्रीम कलर झलक रहा है। अब इस क्रीम कलर जो दिख रहा है, आंखों में जो झलक रहा है, अब हम इसका अज्ञान कैसे मान लें? हमें तो ये आंखों से दिखाई देने वाला ही सत्य प्रतीत हो रहा है। बताओ ये कैसे मानोगे सत्य? बताओ। अज्ञान कैसे मानोगे? जो कानों से सुनाई दे रहा है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, भैया यही तो हमें ज्ञान रूप प्रतीत हो रहा है ना। इस समय आंखों से हम देख रहे हैं, इस समय कानों से हम सुन रहे हैं, हमें यही तो ज्ञान रूप प्रतीत हो रहा है। अब इस अज्ञान कैसे मानोगे? अज्ञान कैसे स्वीकार करोगे? बताओ, उपाय बताओ, कैसे मानोगे? चलो एक उदाहरण देता हूं। यहाँ 5 कोपर भर के पानी रख दो। अच्छा, बाहर आंगन में 5 कोपर भर के पानी रख दो, और 5 कोपर में चंद्रमा की चांदनी झलकेगी भी। अब एक बार बताओ, चंद्रमा एक है या 5 है? उसकी चांदनी एक है या 5 है? अब 5 कोपर में 5 चंद्रमा दिख रहा है भैया, तो 5 चांदनी दिख रही है। कैसे अज्ञान मानोगे? आप अज्ञान कैसे मानोगे? हमें तो उन कोपरों में चंद्रमा भी दिख रहा है, चांदनी भी दिख रही है। हमें बराबर 5 चंद्रमा दिख रहे हैं और 5 चांदनी दिख रही है। अब आप असत्य कैसे मानोगे? बताओ। हमने कहीं ऐसे क्या प्रश्न करा था? आंखों से लाल कलर दिख रहा है, नीला कलर दिख रहा है, पीला कलर दिख रहा है। हमने उससे प्रश्न करा था कि भैया ये लाल कलर, ये नीला कलर, ये पीला कलर असत्य है, नाजवान है, क्षणभंगुर है, ये अज्ञान में दिख रहा है, आप कैसे मानोगे? आपने कोई जवाब नहीं दिया। भैया हम कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? तो हमें उदाहरण दे दिया भैया। जैसे 5 इंद्रियों से ये संसार झलक रहा है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप, वैसे बाहर 5 कोपर रख दो पानी के भर के, और 5 कोपर में चंद्रमा झलक रहा है और चंद्रमा की चांदनी झलक रही है। अब बताओ भैया, चंद्रमा कितने हैं? हम 5 देख रहे हैं, हमें तो 5 दिख रहे हैं ना भैया। हम तो आंखों से देख के ही सिद्ध करके बता रहे हैं ना कि हमें 5 कोपर में 5 चंद्रमा, 5 चांदनी दिख रही है। इसका अर्थ ये कि चंद्रमा 5 है और चांदनी 5 है। बात खत्म। अब अज्ञान सिद्ध करके बताओ आप। ये बात, अब ये सिद्धांत की बात आ गई कि भैया हमारा ज्ञान काम कर रहा है कि हमें पक्का विश्वास है कि चंद्रमा भी एक है और उसकी चांदनी भी एक है। हमें अटूट विश्वास है कि चंद्रमा भी एक है और उसकी चांदनी भी एक है। इसलिए 5 झलकते हुए, 5 दिखते हुए भी सिद्धांत एक ही सिद्ध होता है, अनुभव एक ही सिद्ध होता है कि भैया चंद्रमा एक है और उसकी चांदनी एक है। भैया यही तो इतनी देर से समझा रहे हैं कि इस 5 इंद्रियों के विषयों से झांक रहा है। ये स्पर्शन इंद्रिय रूप दिखता है, चक्षु, घ्राण, इन 5 इंद्रिय के विषयों को जानने रूप दिखता है। लेकिन यदि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये जो 5 इंद्रियों से झांकता हुआ दिख रहा है, जो 5 इंद्रियों के झरोके से बाहर की ओर झांकता हुआ दिख रहा है, वो अखंड अनादिनाथ परमात्मा एक है, वो अखंड मेरा ज्ञान स्वभाव है। यदि आपको ये विश्वास हो जाए तो 5 इंद्रियों की जो भ्रांति उत्पन्न हो रही है वो अपने आप ही, इससे सरल उदाहरण नहीं हो सकता। फिर से कह रहा हूं आपसे, भैया बाहर 5 कोपर रखो और 5 कोपर को रखो और 5 कोपर में आपको चंद्रमा और चांदनी दिखाई दे रही है।
लेकिन आपको ये विश्वास है कि चंद्रमा एक है, उसकी चांदनी एक है, चंद्रमा आकाश में है, 5 कोपरों में जो उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो मात्र प्रतिबिंब है बस, लेकिन चंद्रमा तो आपकी स्वीकारता 5 चंद्रमा की कल्पना नहीं करने देगी। झलक जरूर आंखों से 5 कोपर में दिख 5 रहे हैं, चांदनी दिख 5 रही है, लेकिन आपकी दृढ़ श्रद्धा, आपका दृढ़ विश्वास 5 स्वीकार भैया ऐसे ही तो है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही भैया देखो, ये जो बाहर जो चंद्रमा की जो 5 चांदनी दिख रही हैं, ये तो इंद्रियों का विषय, मन की शक्ति से देख रहे हैं अपन। जो बाहर अपन 5 इंद्रियों को गम रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषयों को जो अपन गम रहे हैं, वो 5 इंद्रियों के माध्यम से मन गम रहा है। 5 चंद्रमा, 5 चांदनी जो 5 कोपरों में झलकती हुई दिख रही है, ये तो मन गम में विषय है, मन गम रहा है इसको। अब इस मन जो गम रहा है, जो इंद्रियों से गमने में आ रहा है, अब अपने को इससे पार, इससे आगे बढ़ना भी है, इन 5 इंद्रियों के विषयों से इस मन से ऊपर उठना भैया। तो इस मन से ऊपर उठना है तो मन तो अभी स्वीकार कर रहा है काय का भैया, 5 चंद्रमा और चांदनी का। अब आपको इससे ऊपर उठना है तो आपको सिद्धांत पीना पड़ेगा। तो सिद्धांत क्या है कि चंद्रमा एक है और चांदनी एक है। जिस समय आप सिद्धांत पी लोगे उस समय मन की कल्पना सामने होते हुए भी आप खुद बताओगे। जिस समय आप सिद्धांत पी लोगे उस समय ये मन की कल्पना सामने होते हुए भी सत्य प्रतीत होगी असत्य। बताओ पक्का या ऐसे ही जिस समय आप ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सिद्धांत पी लोगे कि वो अखंड ज्ञान स्वभाव एक है, वो चेतन में परमात्मा एक है, वो दिव्य चेतन में अपनी ब्रह्म में शक्ति एक है, जिस समय सिद्धांत को आप पी लोगे उस समय 5 इंद्रियों के झरोखे से जो दिख रहा है, आंखों से जो दिख रहा है, कानों से जो सुनाई दे रहा है, स्पर्श इंद्रिय से जो वेदन में आ रहा है, मन के द्वारा जो गमा जा रहा है, अपने आप ही ये सब असत्य हो जाएगा। अपने आप ही असत्य हो जाएगा, अपने आप ही असत्य हो जाएगा। असत्य करना नहीं पड़ेगा, असत्य हो जाएगा। मन को कितना असत्य करना पड़ा आप ही बताओ। 5 कोपर में दिखती हुई चांदनी और चंद्रमा को कितना असत्य करना पड़ा। एक बार स्वीकारता में है कि चंद्रमा एक है, चांदनी एक है, एक बार की आपकी स्वीकारता कभी भी 5 चंद्रमा को स्वीकार करने वाली, 5 चांदनी को स्वीकार करने वाली, चाहे मन में सामने दिख रही हो, चाहे सामने झलक रही हो, अरे आंखों से दिखता हुआ भी झूठ प्रतीत हो रहा है या नहीं हो रहा भैया। जब आंखों से दिखते हुए वो 5 चंद्रमा और चांदनी झूठ प्रतीत हो सकते हैं, तो ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, 5 इंद्रियों से जो झलकन शक्ति है, 5 इंद्रियों से जो बाहरी संसार दिख रहा है, क्या ये सत्य और असत्य प्रतीत नहीं हो सकता। जब 5 कोपर में उत्पन्न हुए चंद्रमा और चांदनी असत प्रतीत हो सकती है, सिर्फ एक सिद्धांत स्वीकार कर लेने से कि वो चंद्रमा एक है, चांदनी एक है, एक सिद्धांत स्वीकार कर लेने से वो 5 कोपर में रखा हुआ प्रकाश झूठा हो सकता है और 5 चांदनी झूठी हो सकती है, अर्थात वो एक कल्पना मात्र है। यथार्थ में चंद्रमा और चांदनी क्या है आप जानते हो भैया। ऐसे ही यदि आपको ये बोध है भैया मैं तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञाता दिष्टा चेतन तत्व परमात्मा हूँ, मेरे अंतर तो मेरी ज्ञायक सत्ता जयवंत है, मेरे अंतर तो अपना अतीन्द्रिय ब्रह्म में दिव्य चेतन में प्रकाश जयवंत है। यदि आपको अपने स्व तत्व का सिद्धांत, अपना ध्रुव तत्व का श्रद्धान हो जाए तो अभी हाली इस क्षण ये 5 इंद्रिय जो देख रही हैं, ये मन जो गम रहा है, ये संसार आपकी दृष्टि में अभी हाली इस क्षण ही असत्य हो जाए, इस समय असत्य हो जाए। ये कोई दुर्लभ काम नहीं, ये कोई दुर्गम काम नहीं है भैया। आत्मज्ञान होते ही, आत्मबोध होते ही ये संसार अपने आप ही असत्य हो जाता है, अपने आप ही कल्पना मात्र हो जाता है।
अरे भैया, जैसे 5 कोपर में चांदनी झलक रही है, चंद्रमा झलक रहा है, वैसे इन 5 इंद्रियों में जीव का ज्ञान ही तो झलक रहा है। अच्छा एक बार बताओ, अच्छा चंद्रमा ना हो और चांदनी ना हो तो उस कोपर में दिख सकती क्या? देखो आगे ले जा रहा है, चर्चा को आगे बढ़ा रहा है। यदि चंद्रमा ना हो, चांदनी ना हो, तो क्या उन कोपर में झलक सकती है? 5 होने का भ्रम तो हो रहा था अपने को, नहीं अब ये तो पता लग गया 5 नहीं 1 है। लेकिन एक बार बताओ, वो 5 होने का भ्रम भी इसलिए हो रहा था ना कि चंद्रमा था, चांदनी थी, तभी उन 5 के होने का भ्रम हो रहा था। बात समझ में नहीं आई? बाहर 5 कोपर रखे हैं, उनमें 5 चंद्रमा और 5 चांदनी झलक रही है। आप ये बताओ, वो 5 चंद्रमा और 5 चांदनी जो झलक रही है, आप ये बताओ क्या कि वो चंद्रमा है इसलिए झलक रही है ना? भाई चंद्रमा नहीं होगा तो पक्का भैया। ऐसे ही इन इंद्रियों के विषयों में जो आज झलक रहा है, स्वीकार तो करो भगवान आप। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो जान रहा है, जो देख रहा है, आज जो अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, आज जो भ्रांति रूप परिणमित हो रहा है, अज्ञान रूप भ्रांति रूप जो आज परिणमित हो रहा है, संसार रूप जो परिणमित हो रहा है, भैया वो परिणामन भी इसीलिए हो रहा है कि इस चेतना, इस जीव में अर्थात इस शरीर में वो चेतन में शक्ति है। और यदि चेतन में शक्ति ना हो तो वो अज्ञान, वो भ्रांति भी उत्पन्न नहीं हो सकती। वो भ्रांति भी उत्पन्न तब हो रही है जब चंद्रमा और चांदनी है। वो अज्ञान रूप परिणमन भी तब चल रहा है जब ये चेतन शक्ति है। यदि चेतन शक्ति ना हो तो अज्ञान में परिणमन हो सकता है? मन रूप परिणमन हो सकता है क्या? इंद्रिय रूप परिणमन हो सकता है क्या? इससे, इस सिद्धांत से, इस उदाहरण से एक बात तो सिद्ध होती है, क्या? कि भैया चंद्रमा है इसलिए झलक रहा है, चंद्रमा नहीं हो तो झलक न। बात इतनी सी है कि चंद्रमा 5 कोपर में झलक रहा है इसलिए 5 दिख रहा है, 5 इंद्रियों के विषय रूप दिख रहा है। और यदि भगवान आत्मा तुम्हें स्वीकारता हो जाए कि वो चंद्रमा एक ही है तो अपने आप ही सारी भ्रांति दूर हो जाएगी। ऐसे भगवान आत्मा, ये आत्मा तो शरीर में है, ये अभी 5 इंद्रिय के विषय रूप जानने में आ रही है, 5 इंद्रिय विषय कसाय के रूप में जानने में आ रही है। लेकिन यदि तुम्हें ये स्वीकारता हो जाए कि ये एक अखंड सत्ता ही है तो अपने आप ही ये 5 इंद्रियों की भ्रांति खत्म हो जाए। अब बता कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। अच्छा ये बताओ, ये जो बात यहां से कही गई, ये बात किसको समझ में नहीं आई? किसको नहीं आई समझ में? सबको है। देखो पहली बात तो हमें उदाहरण देना अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात ये कि नए नए जीव आ रहा है इसलिए हमें उदाहरण देना पड़ रहा है, और उदाहरण भी इतना सटीक। और उसके बाद आप ये बताओ कि आपको ये बात मुश्किल लग रही है सरल लग रही है? ये बताओ, सरल? अरे गजब बात, सरल है ये क्या? वकील साहब सरल है मुश्किल? तो भगवान जी जब वो बात स्वयं सत्य है इसलिए सरल लग रही है ना। अरे यदि उस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो मोक्ष मार्गी हो जाओगे भगवान। इस बात का सरल लगना, इस बात को स्वीकार कर लेना, इस बात को हृदय में बिठा लेना, हृदयंगम कर लेना, भैया इसका नाम तो मोक्ष मार्ग है। और क्या इस सड़ी सी बात आपकी स्वीकारता में आ जाए कि जो कोपर में झलक रहा है वो इस अखंड स्वभाव का ही प्रकाश है, जो इन इंद्रियों के माध्यम से झलक रहा है वो चेतन तत्व का ही प्रकाश है। ये 5 इंद्रियां तो भ्रांति है,
ये मन तो भ्रांति है, ये कर्तापना तो भ्रांति है, ये भोक्तापना तो भ्रांति है, ये जन्म मरण तो भ्रांति है, ये जीवन मरण जैसी कोई कल्पना इस आत्मा में है ही नहीं। ये अजर अमर अविनाशी ये शाश्वत स्वरूप आत्मा तो अपने स्वभाव में स्थित है। भैया जैसे कोपर में चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा तो अपने चंद्र विमान में है। जैसे कोपर में चांदनी नहीं है, चांदनी तो चंद्रमा के पास है। भैया ऐसे ही इस आत्मा में इस समय इसकी चेतना अभी विद्यमान है। इस आत्मा में इसकी चेतन शक्ति, इसकी ज्ञान शक्ति इसी समय विद्यमान है, लेकिन 5 इंद्रियों का संयोग प्राप्त करने से ऐसी भ्रांति उत्पन्न होती है। इन 5 इंद्रियों में आत्मा परिणमित हो रही है। 5 कोपर लखे होने से ऐसी भ्रांति उत्पन्न होती है। इन 5 कोपर में चंद्रमा निवास कर रहा है, लेकिन भगवान जी कोपर में कभी चंद्रमा निवास नहीं करता। इस सिद्धांत को आप जानते हो कि चंद्रमा चंद्र विमान में निवास करता है, तो आपको कभी भी कोपर में चंद्रमा होने की धारणा पक्की नहीं होती। ऐसे यदि आपको ये बोध हो जाए कि ये चेतना अजर है, अमर है, शाश्वत सिद्ध स्वरूप परमात्मा है, ये निराकार चेतन में भगवान आत्मा है, यदि आपको इस सत्य का बोध हो जाए तो आपको ये अंतर से स्वयं बोध होगा कि भैया ये आत्मा इस शरीर में इन 5 इंद्रियों के विषयों में, इन 5 इंद्रियों के विषयों में अभी दिखाई दे रही है आपको। चंद्रमा की चांदनी जैसे कोपर में दिखाई दे रही थी ना, वैसे ये आत्मा इन 5 इंद्रियों के विषयों में दिखाई दे रही है, लेकिन ये आत्मा इन 5 इंद्रियों के विषय में निवास करती है क्या? ये आत्मा इन 5 इंद्रियों के विषय में निवास करती है क्या? ये आत्मा इन 5 इंद्रियों के भोग में निवास करती है क्या? देखो यहां हवाएं नहीं निकल रही। मैं चांदनी के लिए तो सबकी हवाएं निकल रही थी कि मैं चांद के लिए तो सबके रहते भैया, चांद उस कोपर में आ ही नहीं सकता। सबको एक अटूट सिद्धांत था कि चांद उस कोपर में नहीं है, चांदनी उस कोपर में नहीं है। सब उस बात को सील लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन भैया मैं तो ये कह रहा हूं ना, इन 5 इंद्रिय विषय भोगों में ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो अपने ध्रुव चेतन में स्वभाव में है। अरे एक धारणा पक्की होने से क्या कि चंद्रमा तो चंद्र विमान में है, वो कोपर में कभी आ ही नहीं सकता। ये सिद्धांत होने से, ये श्रद्धान होने से आप कभी कोपर में चंद्रमा की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यदि स्वीकार हो जाए कि ये आत्मा परमात्मा है, तो आप 3 काल में इंद्रिय विषय भोगों में आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकते। आप 3 काल में इंद्रिय विषयों में आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार तक कमान है भाई, आपकी स्वीकारता का कमान है। अच्छा बताओ, एक छोटे से बालक को बुला के लाओ, छोटे से बालक को, उससे पूछो 5 कोपर दिखा के चंद्रमा कितने हैं, कितने बताएगा? एक छोटे से बालक को बुला के लाओ, उससे पूछो चंद्रमा कितने हैं, 5 बताएगा। चांदनी कितनी है, वो बोले 5। ऐसे ही बालकपना तो अपन कर रहे हैं, अज्ञानीपना अपन कर रहे हैं। ये 5 इंद्रिय के भोग अपने हैं, ये 5 इंद्रिय के विषय कसाय अपनी है, ये 5 इंद्रिय में जो भोग किया जा रहा है ये अपना है, ये 5 इंद्रिय से जो ग्रहण किया जा रहा है, देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, सुना जा रहा है, करा जा रहा है, करने धरने का जो भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसा बालक कहता है ना, चंद्रमा को पकड़ लो पानी में हाथ डाल के, चांदनी को पानी में हाथ डाल के निकाल लो, वैसे अपन कर रहे हैं। इंद्रिय विषय भोगों से सुख ले लो, इंद्रिय विषय भोगों से अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर लो, इंद्रिय विषय भोगों से अपने काम विषय कसाई की पूर्ति कर लो। चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश बालक कोपर में करेगा, हमेशा वही करेगा। ऐसे ही अपन सुख को, शांति को, आनंद को खोजने की कोशिश हमेशा इन इंद्रिय विषयों में ही बालकपना हो रहा है, बाल बुद्धि हो रही है, अज्ञान में बुद्धि हो रही है। जैसे बालक को समझाना बहुत मुश्किल है ना कि भैया इसमें चांद नहीं है, ये कभी पकड़ में आने वाला नहीं है, ये चांदनी कभी पकड़ में आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं। ऐसे भैया अपन को जैन परमात्मा कब से समझा रहे हैं, इन इंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, ये इंद्रिय विषय कसाय भ्रांति है,
ये इंद्रिय विषय कसाय माया है। इन इंद्रिय विषय कसायों में एक समय की शांति, एक समय का चैन, एक समय का सुख नहीं है। यहाँ एक समय की राहत नहीं है। जिन्हें परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी अपने को कब से इस बात को समझा रही है, लेकिन अपन भी उस अबोध बालक की तरह, उस अज्ञानी बालक की तरह अपन भी इन पंच इंद्रियों में सुख खोज खोज के मैं करता, मैं बनाने वाला, मुझे चाहिए, इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से, इन मन की अशुद्ध भावनाओं से अपन निरंतर उस कोपर में चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इंद्रिय विषय भोगों में सुख कब तक मिलेगा? धन, दौलत, पुत्र, परिवार, पैसे से शांति कब तक मिलेगी? मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ये संसार मुझसे चल रहा है, ऐसी अज्ञान मान्यताओं से मुक्ति कब तक मिलेगी? कब तक मिलेगी? कब तक मिलेगी? जब तक मैं करता हूं, मैं धरता हूं, मैं बनाता हूं, मुझसे ये व्यवस्था चल रही है। पंच इंद्रियों के विषयों में जब तक बालक पना है, जब तक चंद्रमा को कोपर में पकड़ने की जिज्ञासा है, तब तक कभी मुक्ति मिलने वाली या जहां चंद्रमा है, यदि कोई चंद्र विमान की ओर तुम्हारी दृष्टि जाए, जहां तुम्हारा निश्चेतन स्वभाव है, जहां तुम्हारा अनंत सुख है, जिस जगह तुम्हारा अतीन्द्रिय आनंद निवास कर रहा है, जिस समय तुम्हारी आत्मा की सुख में वृत्ति तुम्हारे अंतर में निवास कर रही है, यदि तुम्हारी दृष्टि एक समय के लिए उस चेतन में ध्रुव स्वभाव पे जाए, एक सेकंड के लिए, एक समय के लिए यदि तुम्हारी दृष्टि उस अभेद ध्रुव बीतराग स्वभाव पे जाए, तो मुक्ति इसी समय मिल जाएगी। चेतन इसी समय स्वानुभव उत्पन्न हो जाए। लेकिन भैया कि नहीं, ये आत्मा परमात्मा की बातें तो ऐसी लगती हैं जैसे कि संसार छूने का है। हाँ, जैसे कि बहुत कुछ छुड़ाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखता कि तीनों लोगों का जिनेन पद तुम्हें दिया जा रहा है। ये लगता है कि इंद्रिय विषयों का सुख छुड़ाया जा रहा है। बच्चे से बोलो भैया कि भैया कोपर में नहीं, तू कोपर में मत देख, तू ऊपर देख। अच्छा, बच्चों को समझाओ, चंद्रमा नीचे कोपर में मत देख, ऊपर देख, नीचे मत देख, ऊपर देख, नीचे मत देख, ऊपर देख। वो बच्चा किसी भी हालत में ऊपर देखने वाला नहीं, बोले यही दिख रहा है। ऐसे इस जीव आत्मा से बोलो कि भैया तू इन इंद्रिय विषयों में मत देख। आज उदाहरण समझो, तुम लोगों को बहुत दिक्कत भी है, उदाहरण नहीं देते हैं। समझा उदाहरण समझो कि तू इन इंद्रिय विषयों में मत देख, इन इंद्रिय विषय भोगों की ओर मत देख, तू इन विषय कसायों की ओर मत देख, इन कर्तव्य परिणाम की ओर मत देख, इस मन की माया की ओर मत देख। खूब समझाओ, खूब समझाओ कि यह सुख नहीं है, सुख नहीं है। तेरे अंतर आत्मा में सुख है, तेरी अंतर आत्मा में सुख है, तेरी अंतर आत्मा में सुख है। लेकिन ये जीव इतना निठुर है, बालक पर ऐसी बुद्धि को अपने अंतर में लेके बैठा है कि ये अपने अंतर देखने नहीं चाहता, पलटने नहीं चाहता। हाँ, बालक को पूछो कि तू चंद्रमा को क्यों देखना चाहता है। हम तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक बच्चे से पूछो कि तू इस चंद्रमा में चांद को क्यों देखना चाहता है, हकीकत वाले चांद को क्यों नहीं देखना चाहता। पूछो आप पहले उससे। बच्चे को ज्ञान नहीं है, सीधी बात आप कहोगे भैया बच्चा है, उसे सिर्फ वो चांदनी जो दिख रही है, जो चमक दिख रही है, वो चंद्रमा के स्वरूप को नहीं जानता, वो चंद्रमा को नहीं जानता, वो चंद्रमा की वास्तविकता को नहीं जानता। भैया वो बालक है, वास्तविकता में चंद्रमा को जानता ही नहीं है। उसको तो जो सामने सफेद सफेद दिख रहा है ना पानी में, बस उसी को जानता है।
यही तो बात चल रही है भगवान जी। यहाँ बच्चे को अपन खूब समझा रहे हैं कि भाई चंद्रमा ऊपर है, चंद्रमा ऊपर है। ज्ञान तो बच्चे को बहुत मिल रहा है, लेकिन बच्चा उस ज्ञान को ग्रहण करने का पात्र तो हो। रुचि, बच्चा उस ग्रहण, बच्चे की इतनी पात्रता तो पक्की हो, बच्चे ने पहले जीवन में कभी सत्य का अभ्यास तो किया हो, बच्चे को कभी ज्ञान तो हुआ हो, बच्चा पहली क्लास में पढ़ने तो गया हो, या बच्चे के मम्मी पापा ने उसे कभी छत पे खड़ा करके दिखाया तो हो कि देख ये चंद्रमा है, कभी श्रद्धांत तो कराया हो कि चंद्रमा आकाश में है, चंद्रमा धरती पे नहीं आता। यदि बच्चे के माता पिता ने कभी उसे चंद्रमा आकाश में दिखाया होता, उदाहरण है भैया, लौकिक उदाहरण है, बच्चे के मम्मी पापा ने यदि कभी उसे छत पे खड़े होकर चंद्रमा दिखाया होता, चंद्रमा को कभी स्वीकार कराया होता, कभी दिखाया होता कि देखो चंद्रमा मामा है जो ऊपर रह रहा है, तो भैया उस ऊपर में झलकते हुए भी यदि उस बच्चे को बोध कराया जाता कि देख चंद्र से देख, अरे देख देख चंद्र मामा ऊपर है, तो शायद वो अपने मामा को देखने के लिए ऊपर। अपनी उदाहरण तो ऐसे ही होगा। अब उल्लास भाई ने प्रश्न करा है, तो जवाब तो ऐसे ही देना पड़ेगा। वो पात्र था, वो भूमिका, अरे तुमने जिनवाणी माता की गोद में आके कभी आराम किया होता? सही बात। तो ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी की, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिनवाणी माता की गोदी में आके कभी आराम किया होता, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को कभी सुना होता, जिनवाणी माँ लोरी सुना के तुम्हें सुना रही थी कि तू परमात्मा है, तू चेतन में भगवान आत्मा है, कभी उसकी लोरी को सुना होता, तो आज ये बात झट से अंदर चली जाती, झट से रुचि पलट जाती और फटाक से बोध हो जाता कि भैया इन इंद्रिय विषयों में जो झलक रहा है वो चेतन प्रभु की महिमा है। बस बात इतनी सी है कि सिर्फ मुझे अज्ञान होने से मुझे वो इंद्रिय विषयों में दिखाई देने वाला सत्य प्रतीत हो रहा है, और जो सत्य है वो गौण है, वो जो चेतन में शक्ति है वो दृष्टिगोचर नहीं हो रही। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो सामने चांदनी दिख रही है ना पुण्य पाक की, वो सत्य प्रतीत हो रही है, और जो हकीकत है, जो ओरिजिनल चंद्रमा है, जो ओरिजिनल चांदनी है, भैया उसको मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, उसकी ओर मैंने कभी देखा नहीं। इसलिए भैया आज इतना समझने के बाद, इतना सुनने के बाद भी मेरी रुचि उस चांदनी की होने जा रही और चंद्रमा की होने जा रही। भैया तो चंद्रमा और चांदनी चल रहा है। अब भैया यही बात यहाँ है कि भैया इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद भी मेरी रुचि उस शुद्ध चेतन में प्रकाश की ओर नहीं जा रही, जो मेरा अपना स्वभाव, जबकि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि भैया यदि वो चेतन तत्व भगवान आत्मा ना हो तो इस शरीर का कोई मोल नहीं है, मट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। कल भी हमने उदाहरण दिया था, परसों भी दिया था। यदि ये निराकार चेतन शक्ति इसमें ना हो, यदि वीतराग तत्व इस आत्मा में, ये आत्म शक्ति यदि शरीर में ना हो भैया, तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। एक चंद्रमा ना हो तो कोपर में झलक सकता भैया। ऐसे यदि निराकार चेतन में परमात्मा ना हो तो इन इंद्रिय विषयों का जो भी तुम्हें देखने में, जानने में आ रहा है, ये कुछ अनुभव होने वाला, इतना तो मानते हो ना भैया? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना कि यदि अंतर चेतना ना हो तो ये सारा संसार कल्पना हो सकती है क्या? आप तो आत्मा के बिना संसारिक, अच्छा छोड़ो, सब विषय जान दो चूल्हे में, सब चूल्हे में जाने दो। आप तो इतना एक काम पर बता दो, यदि ये आत्मा ना हो तो इस संसार की कल्पना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। इस आत्मा के बिना संसारिक कल्पना नहीं हो सकती ना, पक्का? एक बार और पक्का कर लो भैया। यदि ये आत्मा ना हो तो क्या संसारिक कल्पना हो सकती है? अर्थात ये बात तो तुम स्वीकार कर रहे हो कि ये कल्पना में ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत भी इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसका जगतपति, जगत पिता, वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो ब्रह्म शक्ति यहाँ निवास कर रही है। और यदि वो जगत पिता, परमेश्वर, वो ब्रह्म शक्ति, यदि वो चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा यहाँ ना हो तो इस जगत की कल्पना
अरे भैया, वो ईश्वर यहाँ है, वो ब्रह्म में, वो परमात्मा यहाँ है, वो चेतन में शक्ति यहाँ है, वो दिव्य चेतना यहाँ है। उस दिव्य चेतना होने के कारण से ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, ये पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है, ये पूरी कायनात दिखाई दे रही है। ये कायनात का यदि कोई ध्रुव है, इस कायनात की यदि कोई धुरी है, तो वो तुम्हारा अतीन्द्रिय अद्भुत चेतन में ज्ञान का प्रकाश है। यदि वो ज्ञायक में चेतना ना हो तो इस संसार की कल्पना नहीं हो सकती। भैया, जिसके माध्यम से कल्पना हो रही है उसको भूल गए, और जो कल्पना है बस वही याद। जिस ब्रह्म में शक्ति के होने के कारण से, जिस ब्रह्म में दिव्य चेतन शक्ति के होने के कारण से, जिस अतीन्द्रिय ध्रुव चेतन पदार्थ के होने के कारण से इस सृष्टि की कल्पना हो रही है। ये सृष्टि तुम्हें जानने में आ रही है, देखने में आ रही है। इस सृष्टि की कल्पना, इन 5 इंद्रियों के विषयों की कल्पना, इन 5 इंद्रियों के भोगों की कल्पना, ये सारा अहंकार जो तुम्हारा है चेतन आत्मा, ये जितना भी तुम्हारा इंद्रिय विषयों को भोगने का अहंकार है, ये जितना भी अज्ञान अहंकार है, इस अज्ञान अहंकार के होने का कारण भी वो ब्रह्म में शक्ति है। उसके बिना करके बताओ, उस ब्रह्म में शक्ति के बिना करके बताओ अज्ञान अहंकार, उस ब्रह्म में शक्ति के बिना करके बताओ झूठी कल्पनाएं, उस ब्रह्म में शक्ति को अलग करके बताओ, उस ब्रह्म में शक्ति को अपने जुदा करके बताओ, फिर संसार को चला के बताओ। चला सकते हो? अर्थात जो दाता है, जो विधाता है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो ये निराकार चेतन प्रभु है। ये सृष्टि तो मात्र एक कल्पना है। भैया, जिन्हें ये बोध हो जाता है ये सृष्टि मात्र एक कल्पना है, जो शाश्वत सत्य है वो मेरी ब्रह्म चेतना है, वो आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है। और जिन्हें ज्ञान नहीं हो पाता वो संसार रूप इस भ्रांति में, इस सृष्टि की रचनाओं में, इस प्रकृति की, ये जो प्रकृति ने जो रचनाएं दी है ना, इस प्रकृति की रचनाओं में उलझे रहते हैं, इस माया में उलझे रहते हैं, इस कल्पना में उलझे रहते हैं। और जो इन कल्पना में उलझे रहते हैं उन्हें चेतन तत्व का बोध नहीं होता, उन्हें अपनी अंतर आत्म शक्ति, अपनी ध्रुव चेतन शक्ति का बोध नहीं होता, उन्हें जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का बोध नहीं होता, उन्हें वीतराग जिनवाणी का बोध नहीं होता। पूरे संसार का बोध होता है, राग का बोध होता है, द्वेष का बोध होता है, जन्म का बोध होता है, मरण का बोध होता है, सुख का बोध होता है, दुख का बोध होता है, पुत्र परिवार का बोध होता है। अरे जीने मरने से लेके सारी क्रियाओं की, संसार की सारी असुत अवस्थाओं का बोध होता है, बस बोध नहीं होता तो अपने अंदर में बैठे हुए त्रिलोकीनाथ परमात्मा का, जिसके होने से ये पूरी दुनिया है, उस परमात्मा शक्ति का बोध नहीं होता, और ये झूठी दुनिया का बोध हर पल होता है। इसका नाम अज्ञान है। जिसकी कीमत है उसका तो कोई बोध नहीं, उसका तो कोई पता नहीं है, उसके बारे में तो कोई चिंता नहीं है, उसकी तो कोई सुरत नहीं है, उसकी तो कोई प्रतीति नहीं है। और जो असत्य है, क्षणभंगुर है, माया है, ये पूरा जगत का जितना भी पसारा है, सारा अज्ञान पसारा है, उन अनित्य वस्तुओं का बोध है, उनकी चिंता है, उनसे प्रियता है, उनमें ममत्व है। भैया, इसलिए तो ये जीवात्मा इस अनंत काल से चतुर्गति संसार की यात्रा कर रहा है। भैया, आत्मबोध जगाना नहीं करना, कुछ नहीं करना, इस परमात्मा को उत्पन्न नहीं करना, इस परमात्मा को बनाना नहीं है। अरे इस परमात्मा के होने से सृष्टि चल रही है, इस परमात्मा शक्ति के होने से सृष्टि चल रही है। बस जो जहां है उसको वहां स्वीकार करना है। बस भगवान बनना नहीं है, बना बनाया परमात्मा यहां निवास कर रहा है। अच्छा बताओ, चंद्रमा को उत्पन्न करना है या चंद्रमा है? कोपर में झलक रहा है लेकिन है तो भैया ऐसे ही ये संसार में ये आत्मा भटक रहा है लेकिन आत्मा है तो, जब तो उसकी झलक दिख रही है। ये बात, अरे वो अतीन्द्रिय चेतन में गायक शक्ति है, तभी तो ये अज्ञान दिख रहा है।
यदि वो चेतन में वीतराग शक्ति ना हो तो ये अज्ञान संसार भी नहीं दिख सकता। अरे भगवान आत्मा, यदि ये सत्य स्वीकार कर लो कि वो त्रिलोकीनाथ चेतन चिंतामणि, वो परमात्मा दिव्य स्वभाव अपने अंतर में है, वो ब्रह्म चेतना है, जब भी तो ये सारे संसार दिख रहा है। यदि वो ब्रह्म शक्ति नहीं होती तो ये विश्व नहीं दिख सकता। वो परमात्मा शक्ति होने से ही ये पूरी दुनिया झलक रही है। इतने तो स्वीकार करना है, इतने स्वीकार करने में तुम ज्ञानी, इतना सा स्वीकार करने में तुम ज्ञानी, इतनी सी स्वीकारता भर नहीं कर पा रहा ये जीव, इसलिए 84 लाख योनियों में भटक रहा है। इतने से तत्व के अनुभव को, आत्मबोध को प्राप्त नहीं कर पा रहा, अपनी चेतन में शक्ति का विश्वास नहीं जगा पा रहा, अपने अंतर में बैठे हुए अपने परमात्मा के अनुभव को जागृत नहीं कर पा रहा, बस इसलिए संसार में भटक रहा। ये तुम खुद कह रहा हो, यदि वो आत्मा नहीं होती, अच्छा बताओ, आत्मा मर गई होती तो आज फिर से जन्म कैसे होता? आत्मा सड़ गई होती, गल गई होती तो आज ये शरीर कैसे मिलता? आत्मा में यदि कोई रोग शोक हो गया होता भैया, आज ठीक कैसे होती? अरे भैया, यदि आत्मा कुछ करती, यदि धरती, यदि तो आत्मा से यदि कुछ हो रहा है या जा रहा होता है बाहर संसार की व्यवस्था, यदि आत्मा संसार की व्यवस्था चला रही होती तो इतनी उपद्रव में व्यवस्था चलती क्या? इस उलझुल व्यवस्था चलती क्या? अरे भैया, इस संसार की व्यवस्था कर्मों से चलती है। जब तक ये जीव अज्ञान में दृष्टि रख के पर पर्याय को देखता है, पुत्र परिवार धन संपदा इसको इष्ट मानता है, पर पर्याय परिणाम को देखते हुए इस संसार को अपना मान लेता है, चेतन शक्ति को भूल जाता है। जो चेतन शक्ति के होने से जो सृष्टि है, अच्छे सुनो इस बात, अपनी चेतन शक्ति जिसके बल पे सृष्टि दिख रही है, इस सृष्टि को याद रख लेता है। जो दिख रहा है उसे याद रखता है, जो दिखाई दे रहा है उसे याद रखता है, लेकिन जो देख रहा है उसे भूल जाता है। बस दिख रहा है उसे सत्य मान लेता है, जो दिख रहा है उसे मैं मान लेता है, जो सामने झलक रहा है उसे अपना मान लेता है। पुत्र परिवार धन संयोग इनमें मोह करके इन्हें यथार्थ अपना मान लेता है। मैं इंद्रिय विषयों को भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं संसार को चलाता हूँ, इन कर्मों की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था मान लेता है। लेकिन भैया, जो अपना है निज अंतर आत्म स्वभाव, उसको साधी अनंत काल से भूला हुआ है, साधी अनंत काल से भूला हुआ है। और आज तक इस जीवात्मा को सुध नहीं आ रही कि मैं वही अचिंत चिंतामणि चेतन रत्नाकर दिव्य चेतन स्वभाव। आज तक इस आत्मा को बोध नहीं आ रहा, आज तक ये अंतर आत्मा जाग नहीं रही। क्यों नहीं जाग रही भैया? क्यों नहीं जाग रही? क्यों अपनी चेतन शक्ति का बोध नहीं आ रहा? क्यों कर्तव्यपने का अहंकार है? करना है मुझे, करना है मुझे, करना है मुझे। क्या करना है बता तो? संसार में तू कर क्या सकता है भैया? दुख भोग रहा हूं मैं, सुख भोग रहा हूं, मन के सुख दुख भोग रहा हूं। अरे पगले, तू मन से सुखी दुखी होता, यदि मन के सुख दुख से तेरा संबंध होता तो भव्य आत्मा एक बात तो बता, यदि मन का सुख दुख ही तेरा सुख दुख होता तो आत्मा अनंत सुख में कैसे कहलाती? आत्मा परमानंद में कैसे कहलाती? एक बात निर्णय तो करके बता कि यदि मन के सुख दुख ही तेरे हैं, यदि तू करता ही है, तू धरता ही है, तेरे करने धरने से सब कुछ हो रहा है, तो भगवान तू 100 साल ही क्यों जीता है? 1000 साल क्यों नहीं जीता? तेरे करने धरने से सब कुछ हो रहा है, तो तेरे घर में जैसा तू चाहता है वैसे ही सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? तेरे करने धरने से सब कुछ होता है, तो भगवान आत्मा फिर तू इतना ज्यादा दुखी क्यों है? इतनी ज्यादा चिंताएं तुझे क्यों है? जब तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ भर सकता है, तो जैसा तुझसे बने वैसा कर ले और आनंद में रहे। यदि सब कुछ तू कर सकता है
सब कुछ तू धर सकता है जब तू ही करता धरता है, जब तू ही अपने आप को करता धरता मान रहा है ना, तो कुछ ऐसा काम कर ले, एक बार में छुट्टी कर। मैं तो सीधी बात, ये सीधी बात, करता धरता मानते हैं ना अपने आप को, मैं करता हूं, मैं धरता हूं, मैं सब व्यवस्था बनाता हूं, तो भैया रोज हम दुकान को चलाते हो, एक दिन दुकान का शटर उठाओ और एक दिन में हीरे मोती पुखराज की फैक्ट्री खोलो, खत्म करो। रोज रोज की झंझट क्यों? करना ही करना है ना, करता ही करता हूं ना, मेरे करने से व्यवस्थाएं चल रही है ना, मेरे करने से ही घर परिवार का पालन पोषण हो रहा है ना, मेरे करने से सारे ये समाज संप्रदाय की व्यवस्था चल रही है ना, मेरे करने से ये सारे विषय भोग, ये सारी संपदा, ये सब मेरे जोड़ने से इकट्ठी हो रही है ना, मैं ही कमा रहा हूं ना, तो भैया एक एक दिन करके क्यों कमा रहा है? एक दिन में खत्म करो ना किस्सा, एक दिन में घंटा खत्म करो और आनंद में रहो। अच्छा भाई, सोने में ही आनंद आता है ना, बढ़िया खूब खा, बढ़िया खूब इकट्ठा करो, कमाओ और बढ़िया आराम से सो जाओ, बढ़िया आराम से सो ना, उठी काहे को रहे? भोजन करने में आनंद आता है ना, दिन भर खाओ ना, कौन सी कमी है? इंद्रिय विषय को भोगने में आनंद आता है ना, 24 घंटे भोगो ना, एक सेकंड को रुको मत। कौन ने रोका? करो ना। थोड़ी देर में थक जाता है। अरे बकरे के सामने भी, बकरे को कहते हैं कि बकरे का मुंह कभी नहीं रुकता, लेकिन बकरे के सामने भी 24 घंटे घास पटक दो ना, तो चढ़ते 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 वो थक जाता, सो जाता है। बकरा एक ऐसा प्राणी है जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसका मुंह कभी नहीं रुकता। यदि उसके सामने आप 24 घंटे पट रख दोगे तो 24 घंटे मुंह चलाता रहे। लेकिन बकरा भी चढ़ते 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 2-4 घंटे के बाद थक जाता। भगवान बकरे से अपनी कल्पना करवाए क्या? करवाए क्या? आप खुद ही कर लोगे क्या ना, हम समझदार हैं भैया। बकरा भी थक जाता भैया। अहंकार का भाव छोड़ो, ये कर्तव्यपने का अहम छोड़ो। मैं करता हूं जब तक ये अहंकार है, मैं भोगता हूं जब तक ये अहंकार है, जब तक तुम्हारे अंदर में जो तुम्हारी दिव्य चेतन शक्ति है वो तुमसे छुपी हुई है, जब तक तुम्हारे अंदर में जो तुम्हारा दिव्य परमात्मा अतीन्द्रिय अनंत चतुष्ट में जो पद छुपा हुआ है, तुम्हारे अंदर में जो प्रभुता छुपी हुई है, जो तुम्हारे अंदर में जो परमात्मा शक्ति छुपी हुई है, वो तब तक ही तुमसे गुप्त है। वो जब तक ही तुम्हारी दृष्टि से ओझल है, जब तक तुम ये कर्तापने का नहीं था, भोक्तापने का नहीं था। एक बार इस अहंकार को छोड़ के एक बार स्वीकार तो करो, मैं इस सृष्टि का कर्ता नहीं, बल्कि ये सृष्टि जिसके आश्रय से चल रही है, इस सृष्टि को जो जान रहा है, इस सृष्टि को जो प्रकाश का दान दे रहा है, वो इस सृष्टि का तारणहार, वो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा, वो आत्मा, वो मैं हूं, जिसके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बात तो स्वीकार करो, जिस अस्तित्व के होने से, सुनो अच्छे से, जो अस्तित्व है, जिस अस्तित्व के होने से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो तुम्हारी ध्रुव चेतना है, जिसके होने से ये पूरा ब्रह्मांड जानने और देखने में आ रहा है। तो यदि भैया ये अस्तित्व ही ना हो तो इस संसार का अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भैया मेरा कहना मात्र इतना है कि जिस अस्तित्व के कारण से ये सब झलक रहा है, बस तुम उस अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो जो क्षणभंगुर है, शरीर क्षणभंगुर है, पुत्र परिवार क्षणभंगुर है, धन संपदा क्षणभंगुर है, तुम्हारे सारे इंद्रिय से भोग क्षणभंगुर है, तुम्हारा कर्ता भोक्ता का अहंकार क्षणभंगुर है, संसार में दिखने वाली सारी व्यवस्था क्षणभंगुर है। तुम उस क्षणभंगुर व्यवस्था को, उसके अस्तित्व को तो स्वीकार करते हो, लेकिन जो ध्रुव अस्तित्व तुम्हारा ब्रह्म स्वभाव है, तुम उस अस्तित्व को गौण करते हो, अस्तित्ववान के अस्तित्व को गौण करते हो। और जो संसार क्षणभंगुर है, जिसकी कोई हस्ती नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व मानते हो, इसलिए चतुर्गति की यात्रा रुकती रोकनी।
देखो बहुत सरल विषय से उठाया है, अब इतना गहरा हो गया हो विषय तो उसे पकड़ नहीं पाओ। जिस अस्तित्व से, जिस ब्रह्म की शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड परिणमित हो रहा है, जिस अस्तित्व से, जिस चेतना के होने के कारण से ये पूरी सृष्टि दिखाई दे रही है, बस चेतन आत्मा तुम उस ध्रुव अस्तित्व को मात्र स्वीकार नहीं करते। और जो क्षणभंगुर है, जिनका तुम अस्तित्व मानते हो ना, मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुमान कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं मंदिर आ रहा हूँ, मैं चैत्यालय में आ रहा हूँ, तो ये सब अहंकार की परिभाषा है, सब अहंकार की भाषा। ये उस ब्रह्म में, उस चेतन अस्तित्व से बिल्कुल भिन्न है। ये सब नश्वर पर्याय है, क्षणभंगुर अवस्था है। इन क्षणभंगुर पर्याय का उस चेतन में ब्रह्म शक्ति से कोई संबंध नहीं है। न शुभ परिणाम से उस ब्रह्म शक्ति का कोई संबंध है, न अशुभ परिणाम से इंद्रिय विषय भोग से उस ब्रह्म शक्ति का कोई संबंध है। वो शक्ति, वो चेतना, वो अस्तित्व आज इस क्षण, इस पल भी मेरे अंतर में जयवंत ऐसी का। इस स्वीकारता का नित्य उदित होना, इसका नाम बोध है। ये स्वीकारता का ज्ञान में बार बार प्रतीति रूप में उदित होना, इसका नाम आत्मबोध। ये जो यहाँ सत्य उद्घोषित हुआ ना, यदि यह आपकी प्रतीति में बार बार आता है, आपकी अंतरात्मा इस सत्य में, आपका हृदय सत्य में आपको बार बार उछालता है, आपकी चेतना इस सत्य के लिए बार बार उछलती है, तो इसे कहते हैं कि आत्मबोध। ये जीव आत्मबोध को पा गया। अब ये जीव अपने अस्तित्व को जान गया, अपने अस्तित्व को पहचान गया। अब जो जीव अपने स्व अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए संसार हमेशा के लिए क्षय हो जाता। क्यों? क्योंकि संसार है ही कल्पना। तुमने सत्य माना था इसलिए था, और तुमने इसे अपनी दृष्टि से अलग कर दिया, तुम्हारी दृष्टि स्व की ओर पलट गई, तो ये संसार तो वैसे भी नहीं था। कैसे? या चंद्रमा में, वो कोपर में चंद्रमा तो वैसे भी नहीं था। तुमने माना था, बालक ने माना था इसमें चंद्रमा है, तो बालक को वहां प्रतीत हो रहा था। लेकिन भगवान जी, यदि बालक ऊपर आसमान में देख ले, यदि ऊपर आसमान में देखने वाले चंद्रमा के जो स्वीकारता हो जाए, तो भैया बालक को, जो बालक है उसको भी ये बोध हो जाएगा कि भैया चंद्रमा तो ऊपर है, नीचे तो सिर्फ प्रतिबिंब। बहुत अच्छी बात करके पूरा कर रहे हैं भैया। अब 5 कोपरों में चंद्रमा का प्रतिबिंब रहे, बहुत अच्छी बात करके पूरा कर रहे हैं। आप सुन सको, ग्रहण कर सको तो कर लो भैया। अब 5 कोपर में चंद्रमा प्रतिबिंबित होता रहे, लेकिन बालक कोई भ्रांति नहीं होने वाली कि चंद्रमा यहाँ। ऐसे ही अब आत्मज्ञान होने के बाद इन 5 इंद्रिय के भोग तुम्हें निरंतर चलते रहे, तुम संसार में रहो। मैं नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, बहुत अलग है मेरा। निमित्त तो कहा, तो परिणमन सारा तो चल ही रहा। मैं जो बात कह रहा हूं वो थोड़ी और ऊपर ले जाओ जरा से। हजम करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ले जाओ थोड़ा सा ऊपर। अच्छे विद्वान इस बात को सुन के पसीना छोड़ सकते हैं। 5 इंद्रिय के विषय भोग, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग चल रहे हो, 5 इंद्रियों के बीच ये रह रहा हो, 5 इंद्रिय के संयोग के काल में भी, ये मन के संयोग के काल में भी, यदि इस जीव की ये भ्रांति मात्र टूट जाए कि यहाँ सुख है, यहाँ चेतना है, उसको श्रद्धान भर हो जाए कि ये चेतन शक्ति, ये मेरा अस्तित्व तो ब्रह्म है, मैं तो इन सब इंद्रिय विषयों से परे हूँ, मैं तो अदिति दिव्य चेतन में शक्ति हूँ, तो भैया इन 5 इंद्रिय में प्रकाशित होता हुआ भी, अर्थात इन 5 इंद्रिय के सहयोग में रहता हुआ भी, इस शरीर सहित भी ये जीव मुक्त हो सकता है, अभी हो सकता है, एक क्षण हो सकता है। करोगे विश्वास? नहीं करोगे?
नहीं करोगे ना विश्वास? रुचि तो भैया रोज एक एक बूंद पानी टपकाना पड़ेगा। आधा घंटा, 1 घंटा, पूरा जीवन विषय कसायों को ले दे दिया, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा तो अपनी चेतन में शक्ति के लिए निकालना पड़ेगा। पात्र तो आपको सीधा करना ही पड़ेगा। जब तक पात्र रुलता है, पानी ठहरने वाला। पात्र पलटाने की जवाबदारी आपकी है। पात्र आप सीधा करके बैठ जाओ, 1 घंटे नहीं, आप तो 15 मिनट के लिए आके बैठो बस। हम नहीं कह रहे पूरे 1 घंटे झेलो, आप तो कभी भी 15 मिनट सुन लो बस, आगे पीछे कहीं से। एक एक बूंद आपके पात्र में जाने लगे, भैया आत्मबोध तो आए, क्योंकि बात तो सत्य है। आपका मन इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन असत्य नहीं कह सकता। आपका मन इस बात को फॉलो ना करे, आपका मन इस बात के अनुसरण ना करे, लेकिन इस बात को झूठ नहीं कह सकता। यदि ये बात उसके प्रतीति में कहीं ना कहीं सत्य रूप है, यदि ये सिद्धांत उसकी प्रतीति में कहीं ना कहीं सत्य रूप है, यदि मन के सामने यदि ये बात बार बार रखी जाएगी, तो भैया वो मन की शक्ति कितने दिन काम करेगी, बस ये देखना है अपने। मन की शक्ति कितने दिन काम करेगी, बस ये देखना। बार बार ये सत्य जहां उसके सामने आएगा, तो एक दिन मन थक के स्वयं हार जाएगा। उसे तो शांत होना ही पड़ेगा भैया। मैं अपनी इतनी सी बात कहकर इस विषय को पूरा कर रहा हूँ। आत्मबोध की चर्चा के लिए मैं इतनी सी बात आपसे ये कह के पूरा कर रहा हूँ इस विषय को। ये जैसे 5 कोपर में रखा हुआ चंद्रमा की चांदनी झलकती रहे, लेकिन उससे चंद्रमा को कोई दोष करने वाला। ऐसे ही इन 5 इंद्रियों के विषय कर्म उदय रूप अपने साथ चलते रहे, लेकिन इससे आत्मा में कोई मलिनता उत्पन्न होने वाली। आत्मा तो इन 5 इंद्रियों के विषयों के बीच में रहते हुए भी शुद्ध है, बुद्ध है और नित्य है। यदि ऐसी स्वीकारता आपके अंदर से हो जाए, तो आप इन 5 इंद्रियों के बीच में रहते हुए भी परमात्मा बोले स्वीकार। स्वीकार भैया, यदि ये सत्य स्वीकार है, अंतर हृदय की ये बात, जिनेन्द्र परमात्मा की ये वाणी, जिनेन्द्र परमात्मा की ये वचन, जिनेन्द्र भगवान की ये दिव्य ध्वनि, यदि तुम्हें अपने अंतर हृदय से स्वीकार है, तो तुम इन इंद्रिय विषयों भोगों के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी, तुम्हें अज्ञानी कोई नहीं कह सकता। क्योंकि दृष्टि परिवर्तन का नाम सृष्टि परिवर्तन है। पहले अंतर हृदय की भावना परिवर्तित होती है, तब पहले श्रद्धांत परिवर्तित होता है, पहले जीव की दृष्टि बदलती है, पहले जीव स्वीकार करता है अपनी परमात्मा सत्ता को, फिर बाद में संसार अपने आप गल जाता है। अरे अपने आप ही संसार और कर्म क्षय होते हैं भैया। पहले अपने स्वभाव की स्वीकारता बढ़ती है। यदि आपको स्वभाव की स्वीकारता हो रही है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सत्य लग रही है, गुरुदेव तारण तरन स्वामी का ये उपदेश सत्य लग रहा है, तो अपने आप ही कर्ता भोक्ता ये सारे संस्कार बिला जाएंगे, और ये अपनी दिव्य चेतन में शक्ति, अपना ब्रह्म स्वभाव स्वयं अनुभव के रूप में प्रकट हो जाएगा। और जहाँ ये अनुभव के रूप में प्रकट होता है, उसको आत्मबोध कहते हैं। और ऐसा आत्मबोध सभी भक्त जीवों को प्राप्त हो, ऐसे आत्मबोध को सभी जीव उपलब्ध हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारण तरन मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। दिव्य चेतन में शुद्ध तत्व परमात्म सत्ता की जय हो, जय हो, जय हो, मेरे मुझको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार, नमस्कार। जय नमस्तु।